हेलो फ्रेंड, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 सोल्व करेंगे। दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें विषम पूर्णांक को दर्शाना है। सबसे पहले हमें जो भी दर्शाना हो उसी को हम a मान लेते हैं। तो विषम पूर्णांक a मान लेते हैं। माना विषम पूर्णांक a है। यहाँ पर हम हल करके लिख लिए हैं। माना विषम पूर्णांक a है। जब विषम पूर्णांक a है तथा इसमें 6 लिखा है तो हम इसे भाजक 6 मानेंगे। यदि इसमें 2 लिखा रहता तो हम लोग भाजक 2 मानते हैं। अगर 3 क्यों लिखा रहता तो हम लोग 3 भाजक मानते हैं। यदि 4 क्यों लिखा रहता तो हम भाजक 4 मानते हैं। तो यहाँ पर 6 क्यों लिखा है तो हम लोग भाजक क्या मानेंगे? 6। तो लिख लेते हैं भाजक आपका हो जाएगा 6। तब ऐसी स्थिति में थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जब किसी संख्या में, वो भी a है, हमने विषम पूर्णांक a माना है, जब 6 से भाग दोगे तब भागफल क्यों आएगा? तब कोई शेषफल क्या आ जाएगा? r। तो ऐसी स्थिति में यदि हम यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाएं तो 1 का मान क्या होगा? 1 का मान होगा 6। पहली वाली संख्या को गुना आखिरी वाली संख्या में, तब 6 क्यों प्लस शेषफल कितना है? r। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका लग जाएगी यहाँ पर। लेकिन r के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा जो r के मान है वो हमेशा भाजक से कैसा होता है? छोटा होता है। तो r का मान या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ये 6 से सब छोटे मान हैं। तो ये r के मान हो सकते हैं। हमेशा r के मान आपको याद रखना है भाजक से छोटा होते हैं। तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से हो सकते हैं। तो r के मान इतने सारे हो सकते हैं, तो a के मान भी बहुत सारे होंगे। r के संभव यदि हम मान रखेंगे तो a का मान भी बदल न जाएगा। इसलिए a बराबर, यदि r की जगह पर 0 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा? 6 क्यों। यदि r की जगह पर 1 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा? 6 क्यों + 1। यदि हम r की जगह पे 2 रख दें तो a का मान कितना आएगा? a बराबर 6 क्यों + 2। यदि हम r की जगह पे 3 रख दें तो a का मान कितना होगा? r 6 क्यों + 3। यदि हम r की जगह पर 4 रख दें तो a का मान कितना होगा? तो 1 बराबर 6 क्यों + 4। यदि हम r की जगह पे 5 रख दें तो a का मान कितना होगा? 6 क्यों + 5। अब इनमें से ऐसी कौन कौन सी a का मान है जिनका 2 में से पूरी भाग चला जाए? तो इसका आंसर है 6 क्यों समान है तो 2 तिया 6, तो 6 क्यों जे को तो ही रहेगा। तो देख लेते हैं
3 क्यों कैसे आता है? अगर हम 6 क्यों के बटे में 2 लिख देते हैं तो 2 तिया 6 पूरी बार कट जाती है। वैसे ही हम इसमें भाग देते हैं तो ये 6 क्यों प्लस 2 है और बटे में हम 2 का भाग देंगे, अलग अलग बटे में कर देते हैं। 6 क्यों बटे 2 प्लस 2 बटा 2, ये कैंसिल हो रहा है। 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये 3 क्यों प्लस 1 ही आएगा। तो ये भी 2 से पूरी बार कट रही है, क्योंकि इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है और इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। पर 6 क्यों प्लस 1 ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरी बार भाग नहीं जा रही है, और 6 क्यों प्लस 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता है, और 6 क्यों प्लस 5 है, इसमें भी भाग नहीं जाएगी। 2 कॉमन इससे निकल जाएगी पर इससे 2 कॉमन नहीं निकलेगी। इसलिए 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 जो है ये विषम पूर्णांक है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जब हमारा भाजक 6 है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका में हम लोग ए के मान कितना समझा है? 6 क्यों प्लस r। ठीक है, लेकिन जो r के मान कितने होंगे? तो r के संभव मान r बराबर हो सकता है 0 या 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों? भाजक कितने हैं? 6। तो मैंने पहले ही कहा था भाजक जितना भी रहे शेष फल उससे छोटा होगा। तो इस हिसाब से हम a का मान कितना होगा, यदि हम r के जगह पर 0 रख दें तो होगा 6 क्यों प्लस 0, r के जगह पर हम 0 रख दे रहे हैं, यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं। इसका मतलब 6 क्यों ही होगा। दूसरे नंबर पे यदि हम 1 रख दें तो हो जाएगा 6 क्यों प्लस 1। तीसरे नंबर पे यदि हम r के जगह पर 2 रख दें तो कितने हो जाएगा? a बराबर a क्यों प्लस 2। इसी तरह से a जो है a बराबर r का मान यदि हम 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 क्यों प्लस 3। यदि हम r की जगह पर 4 रख देंगे तो a बराबर कितना होगा? a बराबर 6 क्यों प्लस 4। इसी तरह हम r की जगह पर 5 रख देंगे तो कितना होगा? a बराबर 6 क्यों प्लस 5। आपको अब लिखना है यहाँ a के मान 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड
है, जबकि छः क्यों प्लस एक, छः क्यों प्लस तीन, छः क्यों प्लस पाँच में दो एक गुणनखंड नहीं है, आपको इस तरह की भाषा लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अतः 6 क्यों प्लस एक, 6 क्यों प्लस तीन, 6 क्यों प्लस पाँच विषम पूर्णांक है। इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है और हल कर देनी है। थैंक यू।